मिस्टर की साइंस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो जो है स्टैंडर्ड 9 के उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो असाइनमेंट से एग्जाम का पेपर असाइनमेंट से आने वाला है। तो चैप्टर 1 का एक मैं दे रहा हूँ, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√3। अब इसके अगर इसके बेस पर दूसरे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, आप उसे कर सकते हो। मैं एक ही वीडियो इसमें बता दूंगा। तो क्या होगा, इसका रेशनलाइज करना है तो क्या 1/2 + √3 हमने दिया। अब यहाँ बोला है डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है ना, तो ये जो प्लस लिखा हुआ है यहाँ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बाकी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, सेम मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर करेंगे। और अगर इसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों होता है तो इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिख दिया 2 - √3 अपॉन 2 - √3। अब ये तो यहाँ हमने लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में होता है तो वो सेम नंबर आता है। तो इसके बाद हमारा क्या आया 2 - √3। लेकिन यहाँ a + b एंड a - b ऐसा हमारा फार्मूला आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम अप्लाई कर देंगे तो 2² - √3²। लेकिन अब यहाँ देखो 2 - √3 तो हम लिख देंगे यहाँ पे, लेकिन जब नीचे आया तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। लेकिन √3 का स्क्वायर करेंगे तो कोई भी नंबर अगर रूट में है उसका स्क्वायर होता है तो वही नंबर यहाँ पे आता है -3, दैट इज 4 - 3 दैट इज 1। तो यह हमारा आंसर क्या हो गया 2 - √3/1। चलो यहाँ देखें, हम सिंप्लीफाई देते हैं। सिंप्लीफाई √3 + √7 तो ये हो गया हमारा a² + b² इसी के फॉर्म में हमारा ये ब्रेक होने वाला है। तो अभी हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है a + b का होल स्क्वायर, ये क्या है, तो ये जो फॉर्म एक्सपांड होता है तो क्या हो जाएगा a² + 2ab + b²। अब यहाँ देखो, हम इसको a मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं b मानते हैं। तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 2ab 2 × √3 × √7 + √7 का स्क्वायर। ये हमारा अब देखो ये जो हमारा एक्सपांड ये हो रहा है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो सेम नंबर यानी 3 + यहाँ रूट अगर रूट में नंबर है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रूट के अंदर नंबर होता है वो आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये क्या हो गया 2√3 से बन गया 21 प्लस √7 का स्क्वायर क्या हो गया 7। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 3 और 7 दोनों लाइक टर्म से आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 10 + 2√21। यही हमारा आंसर है। अब देखो हम यहाँ चालू करते हैं, यहाँ देते हैं सिंप्लीफाई 1/3/3 अब ये कैसे होगा यह हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या है पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा। टोटली ये कितना हो जाएगा 1/7/3/3/7। अगर ब्रैकेट में पावर है और उसके ऊपर भी एक पावर है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। और यहाँ 1 के पावर 1 के पर कितना भी पावर हो 1 पावर 1 1 पावर 100 1 पावर 1000 उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो हमने क्या दिया यहाँ पे 1/7 दैट इज 1। 3/3/7 मीन्स 3/3 × 7 दैट इज 1/3/21। अब यहाँ अगर नीचे हमने तो 21 लिखा है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3/-21। आइदर दिस वन आइदर ये या तो ये दोनों में से एक आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/2/3 × 2/1/3। ये जो डॉट है ये क्या बताता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन बताता है। अब यहाँ जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा पावर एम एक्सपोनेंट से, ये क्या होगा a/m × a/m दैट इज a/m + n। इसी तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है थोड़ा सा चेंज है, ये वैल्यू दोनों क्या दिया है फ्रैक्शन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये दोनों का बेस क्या है सेम है तो पावर क्या होने के ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएगा। तो 2/2/3 + 1/3। अब देखो यहाँ पे जो
एक्सपोनेंशियल 2/3 प्लस 1/3, यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो ये नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लिख दिया 3 and 2 plus 1, 2 plus 1 that will be 3, 2 power 3/3 that is 2 power 1 that is 2। ये इसका आंसर है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ क्या लिखा है फिफ्थ रूट 243 पावर -3। तो जो ये वैल्यू है तो वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आप फॉर्मूला देखा, सपोज अगर हमको यहाँ लिखा है 5 और यह तो हम करते m पावर 1/5। अगर यहाँ क्या लिखा है n लिखा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/n। यहाँ पे 5 है ना तो हम क्या करेंगे 243 पावर -3 पावर 1/5। अब यहाँ क्या देखा हमने आपको बताया है कि a पावर m पावर n तो क्या होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाता है यानी 3 into 1/5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 243 पावर -3/5। अब ये वैल्यू माइनस में है, अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे a पावर -m = 1/a पावर m। इस फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1/243 पावर 3/5। ये वैल्यू प्लस में होगी। अब हम यहाँ क्या करेंगे 243 का क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो आइए हम यहाँ देखते हैं 243। अब ये वैल्यू किससे कटेगी 4 2 6 3 9 3 से कट जाएगी ये वैल्यू। तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 3 कितनी बार आया है 5 टाइम्स। तो हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 5। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/3 पावर 5 इंटू 3/5। ये क्या हो जाएगा 1/3 पावर 5 इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी 1/3 पावर 3 दैट इज। अब इसको हम कहते हैं 1/26। इसकी वैल्यू यही आपका आंसर है। एक्सप्रेस 0.35 बार इन द फॉर्म ऑफ t/4। अगर इसको इस तरीके से लिखना है यानी जिसको रेशनल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में है रेशनल फॉर्म में लिखना है तो हम लेंगे लेट अस सपोज दैट x इज नथिंग बट 0.35 बार। बार का मतलब क्या होता है बार का मतलब होता है इट कैन बी रिटन मेनी टाइम्स। मीन्स अगर 35 के बाद है तो 35 इनफाइनाइट टाइम तक हम लिख सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक लिखना नहीं है, हमको एक ही बार लिखना है। आगे देखते हैं कैसे करेंगे 0.3535 बार। अब इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे। कैसे 0.35 प्लस 0.0035 बार। ये वही हमारा x ही रहा। अब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम एक ही बताते हैं आपको यहाँ पे, जिससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर पे बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक नंबर पे बार है 1 डिजिट पे बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ हम किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। ये कितना होगा जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 0.35 बार। अब ये उसी के बराबर जो हमने पहले सपोज किया था तो ये कितना हो जाएगा 100x कितना हो जाएगा 35 प्लस जो 0.35 बार है इसको हम क्या लिखेंगे x। अब यहाँ x प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये जो वैल्यू हमारा मिलेगा 100x माइनस x दैट इज 35, 99x इज 35, x इज इक्वल टू 35/99। अगर ये कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो ये वैल्यू कितना हुआ हमारा 35/99। यही हमारा आंसर है।